क्या होगा जब प्रेम मुक्ति नहीं बंधन बन जाए? क्या होगा जब भगवान सबको अपना बना ले लेकिन खुद किसी के भी ना रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेम सच में मिलन चाहता है या वो सिर्फ जलाता है? जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब जन्म लेती है एक अमर कथा। एक ऐसी कथा जिसमें है त्याग, धर्म और अधर्म का अंत। काकभुशुंडी की वाणी से रामायण। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो हुआ था वो किसी रात का हिस्सा नहीं था, वो कुछ और था। श्री राम, कल रात क्या सच में हुआ था? जो अनुभव हुआ वो शब्दों में नहीं बनता, वो अनुभूति थी। लेकिन सब बदल गया है। हाँ, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जो मिलन हुआ था उसका असर अब बाहर दिखने लगा था। कुछ अजीब हो रहा है, जैसे दिल शांत भी है और बेचैन भी। मैं उन्हें महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन पास नहीं है। ये कैसा प्रेम है? क्या प्रेम बिना पास आए भी महसूस हो सकता है? श्री राम अब पहले वाले श्री राम नहीं थे। वो सीता तक सीमित नहीं रहे, वो सब में फैल चुके थे। भैया, आप ठीक है? पहले मैं प्रेम करता था, अब मैं प्रेम हूं। ये कैसा परिवर्तन है? जब मैं खत्म हो जाता है तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। लेकिन हर कोई इस सत्य को समझ नहीं सकता। ये कैसा खेल है? पहले हमें बुलाया, फिर हमें छोड़ दिया। अगर यही प्रेम है तो हमें नहीं चाहिए। हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब हमारे पास क्या बचा? जब प्रेम ही दर्द बन जाए तो इंसान क्या करता है? सीता सब कुछ समझ रही थी। तुम लोग प्रेम को पकड़ना चाहती हो, लेकिन प्रेम को पकड़ा नहीं जाता। तो क्या करें? उसे बहने दो। जो बहता है वही सच्चा होता है। अब ये कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं रही, ये दर्शन बन चुकी थी। तुम सोचती हो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मैं किसी का नहीं, और इसलिए मैं सबका हूं। जो सबका होता है क्या वो किसी एक का हो सकता है? और यहीं प्रेम भक्ति में बदलने लगा। अब समझ आया, हम आपको पाना नहीं चाहते, हम आप में खोना चाहते हैं। यही भक्ति है। लेकिन हर कोई इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। अगर तुम सच में मुझसे जुड़ना चाहती हो तो अपने आप को छोड़ दो। अगर मैं ही नहीं रही तो मैं कौन हूं? यही तो जानना है। अगर मैं ही खत्म हो जाए तो क्या बचता है? धीरे धीरे अहंकार टूटने लगा। अब दर्द नहीं है, अब चाहत नहीं है, बस शांति है। अब समय आ गया था। तुमने प्रेम को समझ लिया, अब तुम स्वतंत्र हो। क्या हम आपको खो देंगे? जो कभी पाया ही नहीं उसे खो कैसे सकते हो? अगर प्रेम खोता नहीं तो लोग रोते क्यों हैं? अगर भगवान तुमसे कहें मुझे छोड़ दो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम
उनकी बात मानोगे या उनके खिलाफ खड़े हो जाओगे? क्योंकि आज प्रेम भगवान के खिलाफ जाने वाला है। श्री राम ने गोपियों को रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। रात है, जंगल है, तुम्हारा स्थान तुम्हारे घर है। तो हमारा प्रेम गलत है? प्रेम गलत नहीं, लेकिन उसका तरीका गलत हो सकता है। स्त्री का धर्म अपने परिवार के साथ है। पति, बच्चे, घर, वही तुम्हारा कर्तव्य है। क्या भगवान सच में प्रेम को रोक सकते हैं? ये शब्द तलवार की तरह लगे। हम सब छोड़कर आए हैं, अब आप कह रहे हैं वापस जाओ? तो आपने हमें बुलाया ही क्यों? अब ये प्रेम सिर्फ भाव नहीं था, ये आग बन चुका था। आप हमें धर्म सिखा रहे हैं? आप जो हमारे दिल में बसते हैं? और यहीं गोपियां टूटी नहीं बल्कि खड़ी हो गई। अगर धर्म हमें आपसे दूर करता है तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। क्या भक्ति धर्म के खिलाफ जा सकती है? आप कहते हैं पति ही सब कुछ है, लेकिन हमने अपने पति में भी आपको ही देखा है। हम घर में रहें या यहाँ, हमारा मन तो आपके पास ही है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न घर न संसार, बस आप। अब आप ही बताइए, हम जाएं तो जाएं कहाँ? श्री राम पहली बार चुप हो गए। क्या भगवान हार रहे थे? श्री राम समझ गए, ये प्रेम अब साधारण नहीं रहा। तुम्हारा प्रेम अब शरीर से परे है। अब तुम मुझे नहीं, अपने आप को ढूंढ रही हो। ठीक है, अगर तुम सच में तैयार हो तो आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं देखा। क्या होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ? और फिर वो हुआ जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आज प्रेम सीमा पार करेगा। अचानक कुछ बदल गया। श्री राम एक नहीं रहे, हर गोपी के साथ एक श्री राम। ये कैसे? क्योंकि मैं एक नहीं हूं, मैं हर जगह हूं। क्या भगवान हर किसी के हो सकते हैं? अब प्रेम नाच रहा था, हर आत्मा अपने भगवान के साथ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये पल। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां खतरा भी होता है। श्री राम मेरे साथ ज्यादा हैं, शायद मैं खास हूं। क्या भक्ति में भी अहंकार आ सकता है? और तभी सब खत्म हो गया। श्री राम प्रभु, फिर से खालीपन, लेकिन इस बार और गहरा। हमसे क्या गलती हो गई? हम फिर स्वयं में फंस गए। हमने उन्हें अपना बना लिया। और यही सब समझ में आया। प्रभु, आप हमारे नहीं, हम आपके हैं। जब तक तुम भगवान को पाना चाहते हो तब तक तुम उनसे दूर हो, और जब तुम खुद को खो देते हो तब तुम उन्हें पा लेते हो। क्या होगा अगर भगवान अचानक गायब हो जाए? क्या होगा जब तुम उन्हें हर जगह ढूंढो लेकिन वो कहीं भी ना मिले?
और सबसे खतरनाक सवाल, क्या होगा जब तुम खुद ही भगवान बनना शुरू कर दो। एक पल पहले श्री राम हर जगह थे और अगले ही पल कुछ भी नहीं। अभी तो यही थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सिर्फ गायब होना था या एक परीक्षा? अब गोपियां सोच नहीं रही थीं, वो सिर्फ भाग रही थीं। श्री राम प्रभु, कहाँ हो आप? हमें अकेला मत छोड़िए। जब इंसान भगवान को खो देता है तो वो हर चीज से पूछता है। हे वृक्ष, तुमने उन्हें देखा है? तुम तो यही खड़े हो, बताओ वो कहाँ गए? हे सरिता, तुम बहती हो, क्या वो तुम्हारे साथ गए? क्या प्रकृति भगवान को छुपा सकती है? अब कुछ अजीब होने लगा। गोपियां श्रीराम को ढूंढते ढूंढते उनकी तरह बनने लगी। देखो, मैं श्री राम हूं। सीता कहाँ हूं? नहीं, मैं श्री राम हूं। ये खेल नहीं था, ये पहचान का टूटना था। मैं रावण को मारूंगा, मैं सीता को ढूंढूंगा। मैं धनुष उठाऊंगा। क्या ये भक्ति थी या पागलपन? अब वो सिर्फ श्री राम को याद नहीं कर रही थी, वो श्री राम बन चुकी थी। मैं घायल हूं। लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। मैं हनुमान हूं। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। ये सिर्फ अभिनय नहीं था, ये दर्द इतना गहरा था कि उन्होंने खुद को खो दिया। मैं ही श्री राम हूं, मैं ही उन्हें ढूंढूंगी। क्या इंसान भगवान बन सकता है? और तभी उन्हें कुछ मिला। देखो, ये उनके पदचिन्ह है। ये सिर्फ पदचिन्ह नहीं थे, ये संकेत थे। यहाँ देखो, कमल का चिन्ह, ये उन्हीं के हैं। और यहाँ चक्र, ये निश्चित ही श्री राम हैं। क्या भगवान अपने निशान छोड़ते हैं? ये देखो, यहाँ 2 पद चिन्ह हैं। मतलब वो अकेले नहीं थे। अब दर्द और गहरा हो गया। उन्होंने किसी और को चुना। हम सबको छोड़कर सिर्फ एक को। क्या भगवान भी किसी एक को चुनते हैं? अब ये खोज और पागलपन बन गई। हमें उसे ढूंढना होगा जिसे उन्होंने चुना। वो जो उनके साथ थी, अब अकेली थी। उन्होंने मुझे चुना, मैं सबसे खास हूं। क्या ये प्रेम अब अहंकार बन चुका था? लेकिन श्री राम फिर से गायब हो गए। नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब सब कुछ टूट चुका था। हमसे क्या गलती हुई? हमें क्यों छोड़ा? और यहीं पहली बार उन्हें समझ आने लगा कि समस्या श्री राम के जाने की नहीं थी, समस्या उन्हें अपना बनाने की थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा। जब हमने सोचा कि वो सिर्फ हमारे हैं, तभी वो चले गए। क्या भगवान को पाने का मतलब उन्हें खो देना है? प्रेम जब तक पाने की इच्छा है तब तक अधूरा है, और जब तुम खुद को खो देते हो तब वो तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। क्या होगा जब भक्त भगवान से सवाल करने लगे? क्या होगा जब प्रेम शिकायत बन जाए? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या भगवान अपने भक्तों को जानबूझकर तोड़ते हैं? अब भागना बंद हो चुका था, खोजना रुक चुका था, और बचा था सिर्फ दर्द।
अब नहीं, मैं नहीं ढूंढ सकती। कितना ढूंढेंगे? जब वो खुद नहीं मिलना चाहते। क्या भगवान जानबूझकर छिपते हैं? और फिर कुछ ऐसा हुआ जो भक्ति में बहुत कम होता है। उन्होंने भगवान पर आरोप लगाया। ये कैसा प्रेम है? पहले बुलाते हो फिर छोड़ देते हो। क्या हम खिलौना हैं? अब उनका दर्द क्रोध में बदल रहा था। अगर तुम्हें जाना ही था तो हमें अपने पास क्यों बुलाया? क्यों हमें इस आग में डाला? क्या सच्चा प्रेम दर्द देता है या धोखा? अब सवाल और गहरे हो गए। तुम कहते हो तुम सबके हो, फिर हमारे क्यों नहीं बने? या हम कभी तुम्हारे थे ही नहीं? अब उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, अपनी पहचान, और बदले में हमें क्या मिला? क्या भगवान त्याग का फल देते हैं? जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी वो समर्पण करता है। अब हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस एक बार सामने आ जाओ। अब उन्होंने उन्हें ढूंढना बंद किया और उन्हें याद करना शुरू किया। याद है जब उन्होंने पहली बार मुस्कुराया था? जब उन्होंने हमें देखा था? जब उन्होंने हमारा नाम लिया था? क्या याद भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? अब उनकी आवाज बदल गई, शिकायत से स्तुति में। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन हैं, आप ही हमारी सांस हैं। यह वही दर्द था जो उन्हें तोड़ रहा था और उन्हें बना भी रहा था। अगर आप हमें छोड़ भी दें, फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब प्रेम पाने का नहीं था, बस रहने का था। आप आए या ना आए, हम आपका ही इंतजार करेंगे। क्या बिना मिले भी प्रेम पूरा हो सकता है? और वो सुन रहे थे, वो कभी गए ही नहीं थे। वो देख रहे थे, वो देख रहे थे कौन प्रेम करता है और कौन सिर्फ पाना चाहता है। अब ये तैयार है। क्या भगवान पहले तोड़ते हैं फिर मिलते हैं? अब उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। हे श्री राम, हम आपको पाने नहीं, आप में खोने आए हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल देगा। श्री राम! अब ये मिलन पहले जैसा नहीं था, अब ये अहंकार रहित था। अब तुम समझ गई हो? अब हम कुछ नहीं चाहते। प्रेम जब तक मांगता है तब तक अधूरा है, और जब वो सिर्फ देता है तब वो भगवान बन जाता है। लेकिन क्या ये अंत है या अब शुरू होगा सबसे खतरनाक?